डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है पश्चिम तटीय मैदान की विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में प्राकृतिक भू विभाग जब अध्ययन किए थे आप, तो इसके पहले भी वीडियो कई बार जा चुके हैं। भारत के भू आकृति विभाग में जैसे हिमालयी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो इन सब की विशेषताओं के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। पठारी क्षेत्र है, इसकी भी विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया। तटीय क्षेत्र का भी जो है आपने अध्ययन कर चुके हैं। तो तटीय क्षेत्र, जैसा कि मानचित्र में भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पूरा तटीय क्षेत्र है। तो दो घाट हैं यहाँ पे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ये आपका पूर्वी है, पूर्वी घाट है, और इधर का हिस्सा क्या है, पश्चिमी घाट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह का हिस्सा जो भारत का निचला हिस्सा मानचित्र का है, तो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। जैसा कि है पश्चिम तटीय मैदान की विशेषताएं, तो यहाँ पे पश्चिम तटीय मैदान के हम लोग इधर की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों तरफ के जो तटवर्ती क्षेत्र है किस तरह से विविध उद्देश्यों से भरपूर, विविध महत्व को रखने वाला ये दोनों तटवर्ती क्षेत्र जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी देश के आवागमन के लिए तीन माध्यम होते हैं, वायु मार्ग, स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग। तो यहाँ पे भारत का जो व्यापार होता है वायु मार्ग से भी होता है, स्थल मार्ग से भी होता है और समुद्री मार्ग से होता है। तो तीनों मार्गों में जैसा कि परिवहन के जो साधन हैं, इनमें सबसे सस्ता व सुलभ साधन कौन सा है, समुद्री मार्ग है। यानी समुद्री मार्ग से जो विदेशी व्यापार होता है वो बहुत सस्ता व सुलभ साधन है। तो यहाँ पे चूँकि भारत की स्थिति ऐसी है कि तीन ओर समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ पे जो है बंदरगाह जो हैं, यहाँ से विदेशी व्यापार आसानी से किए जाते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में इन तटवर्ती क्षेत्रों का विशिष्ट स्थान है। यानी समुद्री जहाज़ के माध्यम से जो भी वस्तुएं, व्यापारिक वस्तुएं आती हैं, इन मार्गों से होके आती हैं, जिसके कारण वायुमार्ग की अपेक्षा ये साधन जो है सस्ता व सुलभ साधन है। तो इस तरह से दो घाट हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में जिस तरह से मानचित्र में आगे चल के आप 10th में जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में जो है मानचित्र जैसे भरने के लिए आता है, तो कुछ चीज़ों को, ज्ञानात्मक चीज़ों को अभी से आप जानते रहें कैसे क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे घाट है, तो घाट पे यहाँ पे एक तरफ जो है इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इस साइड में क्या है, अरब सागर है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। तो इस तरह से जो दो घाट हैं, इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, सीधे स्ट्रेट में हिंद महासागर, और लेफ्ट साइड में अरब सागर है। तो इस तरह से भारत की स्थिति दोनों ओर तीनों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण दो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं, इनकी अपनी विशेषता है। तो इस तरह से मैदानी क्षेत्र जो है समुद्री के किनारे होने के कारण बंदरगाह के रूप में जो व्यापारिक वस्तुएं यहाँ पे आती हैं, उतरती हैं, इन समुद्री मार्गों से भारत का व्यापार होता है। अगर ये किसी और देश के नियंत्रण में होता तो ऐसी स्थिति में भारत को जो है स्थलीय या फिर वायु मार्ग पे निर्भर होना पड़ता, जो काफ़ी महंगा पड़ता। लेकिन यहाँ पे समुद्री किनारे होने के कारण जो है भारत का आर्थिक व्यापार बहुत आसानी से होता है। दूसरे देशों की व्यापारिक वस्तुएं चाहे यहाँ से आयात करना हो या निर्यात करना हो, दोनों क्रियाएं, दोनों गतिविधियाँ जो है बहुत ही सरलतापूर्वक संचालित होती हैं। तो जैसा कि पश्चिम तटीय मैदान की विशेषता क्या है, इसका विस्तार एक सक्रिय पट्टी के रूप में हुआ है। यह तटीय प्रदेश अधिक वर्षा वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मानचित्र में हमने आपको मानचित्र भरने के लिए बताया था कि किस तरह से कोई भी क्षेत्र हो उसके आप 4 पार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, राइट साइड में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट साइड में पश्चिम।
अब यहाँ पे क्या दे रहा है, यह तटीय प्रदेश अधिक वर्षा वाला है। यहाँ वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो यहाँ पे देखेंगे इसके माध्यम से इसमें देखेंगे, ये हो गया आपका दक्षिण। अगर पूर्व बोलता तब इधर से होता, तब यानी बंगाल की खाड़ी साइड से होता, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, क्या दिया है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो यानी ये हो गया दक्षिण और ये दिशा हो गई पश्चिम दिशा। तो ऐसे स्थिति में ये अरब शाखा की जो शाखा है, इधर से बंगाल की खाड़ी है और ये अरब शाखा है। तो दक्षिणी वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से होती है, यानी अरब शाखा से होती है। तो अरब शाखा की जो पवने हैं उनके माध्यम से वर्षा होती है किस घाट पे, पश्चिमी तटीय मैदान के घाट पे। तो यानी ये पूरा हिस्सा पश्चिम तटीय एरिया है, इधर का पूर्वी तटीय है, और इस तरह से जो इसमें दिया हुआ है इसी को आपको समझना है मानचित्र के माध्यम से कि किस तरह से जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के माध्यम से। तो इस मानचित्र के माध्यम से आप, जैसा कि आपको हम बता दिए हैं, आपको समझ में भी आ गया है कि चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में अगर कोई चीज़ भरना है तो जैसे ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट साइड में पूर्व है और लेफ्ट साइड में पश्चिम है। इसी में अगर मानचित्र में अगर एक आपसे इसके कई बार बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे अगर उत्तर पूर्व होता तो उत्तर पूर्व में यहाँ से लेके यहाँ तक ये उत्तर पूर्व का आएगा एरिया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये मेन हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। इसी तरह से उत्तर पश्चिम में अगर है तो मानचित्र में दर्शाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर और पश्चिम का एरिया है, इसके मध्य अगर दर्शाएंगे तो इस जगह पे। इसी क्रम में पश्चिम और दक्षिण है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये पूरा एरिया दक्षिण पश्चिम के आएगा, तो इसका मध्य जो ले लेंगे तो इस जगह पे यहाँ दर्शाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे होगा। तो ऐसे चार मुख्य दिशाएं हो गई, और जो दो दिशाओं को एक साथ जब बोलेगा तो उसी का क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वर्षा जो दिखाया गया है दक्षिण पश्चिम मानसूनों से होती है, तो इसका मतलब है कि अरब शाखा से होती है, अरब शाखा है और ये बंगाल शाखा है। तो इस तरह से जो पवने हैं अरब शाखा से होके वर्षा करती हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मानसूनों से क्या होती है, वर्षा होती है। इसके उत्तर भाग में ज्वार नद मुख है। जैसा कि जानते हैं आप, दो स्थितियां हैं, एक डेल्टा होता है और एक ज्वार नदमुख। डेल्टा में क्या होता है, छिछला होता है। नदी जो है अपने जल के साथ लाए गए अवसाद को समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे बिखेर देती है। तो जो अपने साथ लाया गया जो उसका अवसाद होता है, मलबा है में बजरी है, बालू है, सीप है, कीचड़ है, तो जो भी चीज़ें नदी अपने साथ लाती है समुद्र के मुहाने पे बिखेर देती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या होता है, एक त्रिभुजाकार आकृति यानी जलराशि जो नदी की बह के आ रही है। परिभाषा क्या है कि नदी जो है पहाड़ों से जो नदी आ रही है हिमालय से, तो पहाड़ों से लाई गई जो नदी जो है अपने साथ लाई गई मिट्टी को समुद्र में मिलने के पहले या उसके अवसाद को समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे बिखेर देती है, जिससे जलराशि जो है एक राशि में न बह के कई राशियों में बहती है, जिससे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या स्थिति है, समुद्र के मुहाने पे जैसे गंगा नदी है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाती है, तो वहाँ पे डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि उसके मुहाने पे मिलने के पहले अपने साथ लाए गए अवसाद को क्या करती है, बिखेर देती है। और ऐसे स्थिति में जो जलराशि जो नदी बह के आ रही है वो एक धारा में न बह करके कई राशियों में, कई धाराओं में बहती है, जाके लास्ट में समुद्र में मिलने के पहले कई धाराओं में बहती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे ज्वार नदमुख आया है, चूँकि ये जो है इस साइड में है, नदियाँ जो बह के जा रही हैं वो पूर्वी घाट साइड में बहती हैं, लेकिन यहाँ चूँकि ये पश्चिम साइड में बह रही है, तो ये पश्चिम साइड में चूँकि ऊंचाई है और ये नदी जो है ज़मीन को अंदर से काट करके बहती है, दोनों में अंतर होता है। जो डेल्टा बना रही हैं वो ऊपर से बह रही हैं नदियाँ, और जो ज्वार नदमुख बहा रही हैं वो एकदम ज़मीन के अंदर से काट करके
तब जो है इस साइड में बह रही हैं। तो यानी इधर से जो नदी बहते हुए यहाँ पे ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही है, तो ये ज़मीन से काफ़ी गहराई में नीचे मिट्टी की परत को काटते हुए काफ़ी नीचे से बह रही हैं। तो इस तरह से इसमें गहराई ज़्यादा होती है और ये नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसके उत्तर भाग में ज्वार नदमुख है। इस तट पर देश के कई पत्तन हैं। तो इस तरह से कई पत्तनों के होने के कारण जो है विदेशी व्यापार जो है सरल व सुलभ हो जाता है। इन घाटों के कारण जो है भारत को आर्थिक लाभ है। आर्थिक महत्व के क्षेत्र हैं ये। विदेशी व्यापार हमारा जो होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है व्यापार। कृषि और व्यापार के माध्यम से किसी देश को सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। अगर किसी देश में व्यापार की स्थिति कमज़ोर है, ऐसे स्थिति में उस देश का विकास बहुत तीव्र गति से नहीं होता, बहुत धीमी गति से होता है। तो यहाँ पे जो कि तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्रों के कारण जो है भारत का व्यापार होता है और जिससे कारण इसी के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। तो इस तट के जो है कई पत्तन हैं। इसके उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो इस तरह से उत्तरी भाग जो है कोंकण तट है और अगला जो है तो उत्तरी भाग को क्या बोलेंगे, कोंकण तट। इसको अंडरलाइन कर लेंगे फेयर कॉपी में कि उत्तरी भाग को कोंकण तट बोलते हैं और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो इस तरह से जो दो महत्वपूर्ण तट हैं के नाम से ये जाना जाता है। इस मैदान के मुख्य उपज में नारियल है, केला है, कहवा है और चावल है। तो इस तरह से इस मैदान का मुख्य उपज में क्या क्या है, नारियल, केला, कहवा और चावल। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार जो है गुजरात से लेके आगे गुजरात है ऐसे मानचित्र में, तो यहाँ से लेकर के और कहाँ तक फैला है, केरल। ये आपका केरल का एरिया है। तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फैला है, केरल तक फैला है। तो इस तरह से यहाँ गुजरात से लेकर के केरल तक पश्चिम घाट और अरब के जो है मध्य स्थित है। तो चूँकि अरब शाखा ये है, पूरा अरब है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के और इस जगह पे गुजरात तक ये पूरा विस्तार पश्चिम तटीय मैदान का हुआ है। तो मानचित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, मानचित्र भारत का मानचित्र देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तृत है। तो ये गुजरात से लेकर के केरल तक और पश्चिम घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने किस तरह से पश्चिम तटीय मैदान की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया, इसकी क्या विशेषता है, तटीय क्षेत्र का क्या महत्व होता है, किस रूप में भारत की व्यापार और वाणिज्य का प्रगति का आधार माना जाता है इस तटीय क्षेत्रों के कारण जो है, तो इसका आपने अध्ययन किया। तो इस वीडियो की विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं। नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।